दिल्ली एमसीडी उपचुनाव में आपका चौका, वहीं बीजेपी शून्य पर सिमटी। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा और आप देख रहे हैं अमन न्यूज़। दिल्ली नगर निगम एमसीडी उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं। आम आदमी पार्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 में से 4 वार्ड में जीत दर्ज की है, जबकि एक सीट कांग्रेस के खाते में गई। वहीं बीजेपी का खाता तक नहीं खुला। इस जीत के बाद आप कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। आपको बता दें, एमसीडी उपचुनाव में आम आदमी पार्टी को 46.10% वोट मिले, तो वहीं दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी को 27.29% वोट प्राप्त हुए। तीसरे नंबर पर कांग्रेस को 21.64% वोट मिला, जब बहुजन समाज पार्टी को 2.50% वोट मिला। इसी तरह निर्दलियों को 1.64% वोट मिला, तो नोटा पर भी 0.83% वोट रहा। आप पार्टी की इस जीत पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि एमसीडी उपचुनाव में 5 में से 4 सीटें जीतने पर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई। बीजेपी के शासन से अब दुखी हो चुकी है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगले साल होने वाले एमसीडी चुनाव में जनता अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदारी और काम करने वाली राजनीति को लेकर आएगी। बाद आप कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। कार्यकर्ता नारे लगा रहे हैं कि हो गया काम, जय श्री राम। एमसीडी उपचुनाव में 5 में से 4 सीटें जीतने पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने बधाई देते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है। दिल्ली सरकार जो काम कर रही है, उस काम पे अपना भरोसा जताया है और हम अच्छा काम कर रहे हैं, इस पे अपनी दिल्ली की जनता ने मोहर लगाई है। तो आज 5 में से 4 सीट देके दिल्ली की जनता ने बता दिया कि जैसे काम कर रहे हो ऐसे काम करते रहो। और जो 0 सीट भारतीय जनता पार्टी की आई है, वो ये दिखाती है कि एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी के 6 साल के काम से दिल्ली की जनता बहुत खुश है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के काम से एमसीडी में दिल्ली की जनता बहुत नाराज है। इतनी नाराज है कि उनको 0 पे डाल दिया। चारों तरफ दिल्ली के अंदर एमसीडी ने गंदगी फैला रखी है। एमसीडी के अंदर सब लोग कहते हैं एमसीडी का फुल फॉर्म है मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट। इतना भ्रष्टाचार है एमसीडी में। जनता इस तरह का भ्रष्टाचार नहीं चाहती। जनता चाहती है कि जैसा दिल्ली सरकार अच्छा काम कर रही है, वैसा ही अच्छा काम अब एमसीडी में होना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि आज जो नतीजे आए हैं, शायद ये एक आगाज है कि अगले साल जो एमसीडी का चुनाव होगा उसमें किस तरह के नतीजे आने वाले हैं। दूसरी ओर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी सीएम केजरीवाल के सुर से सुर मिलाते दिखे हैं। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली ने 2022 में बीजेपी को एमसीडी से बाहर करने का फैसला कर लिया है। 15 साल के बीजेपी के शासन से अब दिल्ली की जनता बहुत तंग आ चुकी है और अब चाहती है कि पूरी तरह से झाड़ू लगा के बीजेपी को साफ कर दिया जाए नगर निगम से। और ये चुनाव इस बात का संकेत है कि जनता क्या चाहती है। आने वाले चुनाव में जब नगर निगम का चुनाव होगा अगले साल, वहां भी यही स्थिति होगी। भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से सुपड़ा साफ होगा और आम आदमी पार्टी की राजनीति, अरविंद केजरीवाल जी की जो काम करने वाली राजनीति है, उसकी जीत होगी। और मैं इस जीत के लिए, जो आज प्रचंड जीत हुई है, 5 में से 4 सीटें मिलना बहुत बड़ी जीत है। मैं सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और दिल्ली के सभी वोटर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति पर इतना भरोसा जताया। एक तरफ आम आदमी पार्टी का जश्न चल रहा है, तो दूसरी ओर एक सीट कांग्रेस के खाते में भी गई है और कांग्रेस भी इस जीत का जश्न। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली से सटे गाजियाबाद में ऑपरेशन 420 के तहत साइबर सेल व थाना कबीरनगर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा OLX पर फर्जी ID के फर्जी नंबर प्लेट लगी कार को बेचकर कार को खरीदने वाले व्यक्ति से उस कार को चोरी करने वाला शातिर अभियुक्त गिरफ्तार। चोरी की फर्जी नंबर प्लेट लगी कार भी बरामद। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए अमन न्यूज़।